ओके, अब जो हमारा टॉपिक है वो सिग्नलिंग पाथवे है। तो जो टूथ की डेवलपमेंट होती है ये बेसिकली ये जो वर्ड है सिग्नलिंग पाथवेज, ये आपको बार बार सुनने को मिलेंगे टूथ की डेवलपमेंट में। तो जो टूथ इनिशिएशन है उस इसमें हम इसको डिटेल से करेंगे, लेकिन पहले इसका जनरल कॉन्सेप्ट देखने के सिग्नलिंग पाथवेज होते किस तरह के हैं टूथ की डेवलपमेंट में। अब जो टूथ की डेवलपमेंट है हमें पता है वो होती है एपिथेलियम की थिकनिंग से। और एपिथेलियम की थिकनिंग कैसी होती है? वो एपिथेलियम की प्रोलिफिकेशन के नतीजे में आती है। तो एपिथेलियम की प्रोलिफिकेशन कैसी होती है? एक सेल से दो सेल, 2 से 4, 4 से 8, तो इस तरह होती है प्रोलिफिकेशन। तो अब एक सेल की प्रोलिफिकेशन हो रही है तो इट मीन्स उसको कोई सिग्नल मिला है तो उसकी प्रोलिफिकेशन हुई है या उसमें माइटोसिस हुई है। तो वो जो सिग्नल होता है वो बेसिकली वो जो माइटोसिस या थिकनिंग हो रही है एपिथेलियम में या मेसेनकाइम में, वो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं सिग्नल्स। अब वो सिग्नल्स जिस पाथवे के थ्रू जाते हैं उसको कहते हैं उसको हम कहते हैं सिग्नलिंग पाथवेज। जो सिग्नल या सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जिस पाथवे के थ्रू जाते हैं या जो भी पाथ वो अडॉप्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं सिग्नलिंग पाथवे। अब सपोज करें कि ये हमारे पास एपिथेलियम, ये एक्टोडर्म का सेल है या एपिथेलियम का है, या इसको कह लें ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम। ठीक है, ये एक लेयर है, उसमें से मैंने लिया है एक सेल एपिथेलियम का, ओडोंटोजेनिक एपिथेलियम का, और ये नीचे मैंने रखा है एक्टोमेसेनकाइम का। क्योंकि टूथ की डेवलपमेंट में दो चीज़ें मेन होती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म और एक्टोमेसेनकाइम, दो। ठीक है, अब ये हमारे पास सेल है। अब इसमें एक चीज़ और बता दूं, वैसे टूथ इनिशिएशन में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पढ़ने से पहले एक चीज़ बता दूं। बिफोर 11 डेज ऑफ जेस्टेशन जो टूथ की फॉर्मेशन का जो पोटेंशियल होता है या जो रोल होता है, डोमिनेंट रोल होता है, वो एपिथेलियम के पास होता है। यानी टूथ इनिशिएशन कौन स्टार्ट कराएगा? एपिथेलियम। ठीक है, एंड आफ्टर 11 डेज जो टूथ की बाकी जो ग्रोथ होती है टूथ की या टूथ जर्म्स की, वो जो डेवलपमेंट होती है उसका जो कंट्रोल होता है वो एक्टोमेसेनकाइम के पास होता है। तो एक ये याद रख लें। अब इसके बाद अब सबसे पहले क्योंकि जो सिग्नल आता है वो कहाँ से आता है? एपिथेलियम से आता है। तो उसको मैं कहता हूँ कि यहाँ से एक सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज़ हुआ। अब ये दो फैशन में जाएगा। कौन से? दो फैशन में। एक तो ये कि ये जाएगा पहले उसी सेल के ऊपर रिसेप्टर पर लगेगा और रिसेप्टर पे लग के ये इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेगा किसको? न्यूक्लियस को। और न्यूक्लियस में क्या होगा? ये न्यूक्लियस बाद में फिर पूरे सेल को इन्फॉर्मेशन देगा कि इस सेल की जो है ना माइटोसिस होनी है, डिवीजन होनी है, और एक सेल से दो सेल बनने, इस तरह फिर थिकनिंग, इस तरह फिर प्रोलिफिकेशन होगी एपिथेलियम में। प्रोलिफिकेशन के नतीजे में एपिथेलियम की थिकनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और हमें पता है एपिथेलियम की थिकनिंग से ही टूथ की डेवलपमेंट होती है। अब तो ये तो था ऑटोक्राइन फैशन। ये कौन सी है? ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। अब इसमें जो दूसरा आता है वो है कि ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है, एक तो उस सेल की गई है, अब इससे एक और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल निकलेगा और वो जाएगा कि इधर एक्टोमेसेनकाइम के पास। एक्टोमेसेनकाइम के पास ये पड़ा रिसेप्टर पे एक्ट करेगा। रिसेप्टर फिर मीडिएटर के थ्रू जो है ना इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेगा किसको? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस के ऊपर पड़े होते हैं जीन्स। अब ये जब ये आपके पास सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स आया, ये वाला, ये अटैच हो गया रिसेप्टर के साथ। ठीक हो गया। अब ये रिसेप्टर के साथ आया, इसने इन्फॉर्मेशन पास ऑन की किसको? न्यूक्लियस को। अब न्यूक्लियस के ऊपर जीन्स पड़े। ठीक है, अब ये फिर जीन्स क्या होंगे? या तो एक्सप्रेस होंगे या रिप्रेस होंगे। अब अगर ये एक्सप्रेस होते हैं तो ये एक्सप्रेस करके ये एक बनाते हैं क्या चीज़? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन के नतीजे में क्या बनाएंगे? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। जहाँ पे भी फैक्टर आता है इट मीन्स ये प्रोटीन इन नेचर होता है, ये एक प्रोटीनिश प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन हुई, RER में गया, रेफर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहाँ से गोल्जी से ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बन गया। अब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल कंट्रोल कर रहा है किसको या रेगुलेट कर रहा है किसको? ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को।
अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है सेम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को भी रेगुलेट करता है, यानी इसने कितना आगे लगना है, यानी अब इसने लगना है कि नहीं लगना है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसकी जो रेगुलेशन है सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की, तो उसको कौन कंट्रोल कर रहा है, सेम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही कंट्रोल कर रहा है। तो एक तो ये था, अब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये था। अब इसमें जो सिग्नल होता है वो पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। सिग्नल का पॉजिटिव या नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि, या पॉजिटिव का मतलब ये है कि, अब पॉजिटिव का मतलब ये है कि क्योंकि हमें टूथ की डेवलपमेंट में चाहे एपिथेलियम हो चाहे एक्टोमिजन का हो, दोनों में एपिथेलियम में प्रोलिफिकेशन चाहिए और इसमें एक्टोमिजन काइम में भी प्रोलिफिकेशन चाहिए, ठीक है। तो हमें स्टिमुलेटरी फैक्टर चाहिए जो कि ग्रोथ कराएं, और इनहिबिटरी फैक्टर भी चाहिए कि मैक्सिमम या जो हमें रिक्वायर्ड है ग्रोथ, जब वो हो जाए, अटेन हो जाए, तो उसके बाद ग्रोथ को स्टॉप भी कराना है। तो जो पॉजिटिव होते हैं ना सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो ग्रोथ कराते हैं, उनको हम कहते हैं स्टिमुलेटरी। और टूथ की डेवलपमेंट में जो दो स्टिमुलेटरी क्या कहते हैं सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, वो हैं WNT और फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8। ये दो फैक्टर हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है इन टूथ डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि एक स्टिमुलेटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं और वो सेल की ग्रोथ या प्रोलिफिकेशन कराते हैं। इसमें जो नेगेटिव होंगे ये थे पॉजिटिव, इसमें फिर अगर कोई नेगेटिव भी आ सकता है, यानी सेल की ग्रोथ या माइटोसिस को रोक भी सकता है, उसको हम कहते हैं इनहिबिटरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक हो गया। अब ये था इनहिबिटरी। इसमें जो मेन मोस्ट फेमस एग्जांपल है उसमें आती है BMP4। BMP क्या है, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन। अब इसमें इसकी दो टाइप्स मेन है, जिसमें BMP2 एंड 4, ठीक हो गया। क्योंकि हम डेवलपमेंट ऑफ टूथ पढ़ रहे हैं तो इसमें हम सिग्नलिंग पाथवेज देखेंगे कि कौन कौन से मेन सिग्नलिंग पाथवेज होते हैं टूथ में। तो इसमें 5 मेजर किस्म के सिग्नलिंग पाथवेज हैं जो कंजर्व्ड हैं इन ह्यूमन जेनेटिक इंफॉर्मेशन। उसमें कौन कौन से आ जाते हैं, नंबर 1 आ जाता है हमारे पास बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, वही BMP। दूसरे नंबर पे आता है कौन सा, अब फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। थर्ड वन इज़ सोनिक हेजहॉग SHH। फोर्थ वन इज़ वी हैव विंगलेस related integration site WNT। फिफ्थ वन इज एक्टोडिस्प्लेजन। ये 5 सिग्नलिंग पाथवेज हैं जो कि क्या कराते हैं टूथ की डेवलपमेंट में अहम रोल अदा करते हैं। तो ये था हमारे पास सिग्नलिंग पाथवेज। अब अगर हम इसको थोड़ा सा रिव्यू कर लें, क्विक रिव्यू इसका कर लें, तो इसमें हमने सिग्नलिंग पाथवेज पढ़ा। हमने पढ़ा कि जो एपिथेलियम और एक्टोमिजन काइम, इनके दरमियान जो सिग्नलिंग या जो दो सेल आपस में कांटेक्ट करते हैं या इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, तो किस तरह होती है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स की तरह होती है, के ज़रिए होती है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एक प्रोटीनिश प्रोडक्ट हैं, ठीक है, वो आके लगते हैं। अगर तो सेल एपिथेलियम में प्रोलिफिकेशन होनी तो वो एपिथेलियम से जो है ना सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रीट होता है और वो उसी सेल के रिसेप्टर पे लगता है और वो जाके इधर इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है और इस तरह अगर सेल की प्रोलिफिकेशन ये कराता है, ठीक है, या माइटोसिस करवाता है। दूसरा यहाँ से एक सिग्नल निकलता है, जैसे लाइक मैं कह सकता हूँ फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 निकलेगा, वो जाके जो एक्टोमिजन गाइम के सेल है वहाँ पे लगेगा, वहाँ पे उस रिसेप्टर पे लगेगा। रिसेप्टर जो है ना इंफॉर्मेशन पास ऑन करेगा न्यूक्लियस को, न्यूक्लियस क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की फॉर्मेशन कराएगा और वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जिसको कंट्रोल करेगा उसी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल को भी कंट्रोल करेगा। ये वाला जो फैशन एपिथेलियम टू मेसन का है ये है पैराक्राइन, और ये जो फैशन है एपिथेलियम टू एपिथेलियम ये है ऑटोक्राइन। अब इसमें हमने दो तरह के सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स पढ़े हैं, जिसमें एक था स्टिमुलेटरी और दूसरा है इनहिबिटरी। स्टिमुलेटरी क्या है, इसको हम पॉजिटिव भी कहते हैं, यानी ग्रोथ करवाएगा, जिसमें WNT ग्रोथ फैक्टर 8, और इनहिबिटरी में आता है बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन 2 और 4।
ओके, अब इसमें हमने 5 मेजर किस्म के 5 मेजर टाइप्स ऑफ सिग्नलिंग पाथवेज जो कि जिनका रोल होता है टूथ की डेवलपमेंट में, वो हमने देखा। जिसमें नंबर 1 आ जाता है बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन आ जाती है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर आ जाता है, सोनिक हेजहॉग आ जाता है, डब वेंगलेस रिलेटेड इंटीग्रेशन साइट आ जाती है और एक्टोडिस्प्लेजन आ जाता है। तो ये था सिग्नलिंग पाथवेज। अब इसमें हमने ये भी देख लिया कि ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स क्या होते हैं और सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और इसके बाद हमने सिग्नलिंग पाथवेज को भी डिस्कस कर लिया है। अब ये कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो गया है, ये सिग्नलिंग पाथवेज का, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स का और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, तो अब जब हम स्टार्ट करेंगे टूथ की इनिशिएशन तो उसमें आपको कोई मसला नहीं होगा।